नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स की मैं कहानी सुनाऊंगा कि जो हमेशा दूसरों के अहित के बारे में सोचता था, दूसरों का नुकसान करने के बारे में सोचता था। फिर उसके साथ कुदरत ने क्या किया, बहुत ही जबरदस्त, मजेदार, साथ ही साथ ज्ञानवर्धक कहानी है। आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो एक बार की बात है कि एक शहर में एक लड़की जो अपने माँ बाप के साथ में रहती थी। भगवान ने उस परिवार में सब कुछ दिया था। ना तो वे ज्यादा गरीब थे, ना तो वे ज्यादा अमीर थे, लेकिन जो वह लड़की थी ना, अपने माँ बाप की इकलौती एक लड़की थी। उसके माँ बाप अपनी बेटी से बहुत ही मोहब्बत करते थे, प्रेम करते थे, बहुत ही प्यार दुलार करते थे। लेकिन साथ ही साथ उन माँ बापों ने अपने बेटी को सही संस्कार दिया था। भगवान की पूजा पाठ, सही शिक्षा, सही से बात करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, हर तरीके से वह सही से, सांस्कृतिक हर तरीके से वह अच्छी थी। और सबके देखने में भी ऐसी ही लड़की थी कि वास्तव में वैसा लड़की खोजने पर भी नहीं। इतना संस्कारी, इतना गुणी, पढ़ने में भी सही, भगवान को मानने वाली, हर तरीके से सभी गुणों में संपन्न थी। लेकिन जब वह घर से बाहर कहीं निकलती थी ना, तो कभी किसी पराया मर्दों के सामने वह सर नहीं उठाती थी। इस वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे। उसका पर डे का यही काम था कि वह भगवान की पूजा पाठ करना। क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी और पढ़ी लिखी होने की वजह से वह जो है अपने ही आसपास के छोटे छोटे बच्चों को वह शिक्षा देना शुरू कर देती है, पढ़ाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ जब वह पढ़ाती है तो भगवान के भी बारे में बताती है, लोगों को धार्मिक ज्ञान भी बताती है, उन बच्चों को भगवान की पूजा पाठ के भी बारे में बताती, जिसके वजह से उन बच्चों के अंदर वही संस्कार धीरे धीरे ट्रांसफर होते चले गए। और इस तरीके से कुछ दिन चलता रहा। लेकिन एक दिन वह लड़की थाली में पूजा का सामान लेकर के वह मंदिर जा रही थी। लेकिन जब वह मंदिर जा रही थी तो रास्ते में एक शराबी, जो बिल्कुल शराब के नशे के धुर्त में था, उसके पास धन दौलत पैसे की अपार थी, लेकिन वह अपने पैसों का कभी सही इस्तेमाल नहीं करता था। वह शराब के नशे में धुर्त होकर के यही काम करता था। लेकिन जब उस शराबी की नजर जब उस लड़की पर पड़ा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। वो सोचा, अरे आज तक तो मैंने इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी परी, इतनी खूबसूरत लड़की को तो मैंने देखा ही नहीं। और चाहे जैसे भी हो, अब मैं इससे शादी करके ही रहूंगा। और वो इस लड़की के पीछे पागल हो जाता है। इस लड़की को पाने के लिए हर तरीके से कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी प्लान सफल नहीं होता है। वह बड़ा दुखी होता है। और जब वो सोचता है कि अब मैं इसे नहीं पा पाऊंगा, हर तरीके से प्रयास मेरा असफल हो गया, तो फिर उसने सोचा कि अब तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और इसको लग रहा है कुछ काली जादुई, काली विद्या इसके साथ में करा देता हूं, क्योंकि जब मेरे साथ नहीं हो सकी तो वह किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और उसका जीवन जब बर्बाद हो जाएगा तो फिर वह किसी के साथ नहीं होगी, जीवन इसका ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो फिर वह एक जादूगर के पास में गया, जो हमेशा दूसरों के ऊपर काली विद्याएं, दूसरों के जीवन को बर्बाद करता था, उसके लिए ऊंची ऊंची रकम लिया करता था। वो उसके पास में गया और सारी बात बताया। उसने कहा, ठीक है, मैं काली विद्याएं कर दूंगा, लेकिन मेरे को इतने पैसे चाहिए। उसने कहा, इसके जितने पैसे लेना हो ले लो, लेकिन उस लड़की के ऊपर काली विद्याएं कर दो। उसका जीवन तबाह हो जाए, वो अपने जीवन से तबाह हो जाए, वो अपने जीवन में परेशान हो जाए। और फिर उस जादूगर ने काली विद्या कर दी। जैसे ही काली विद्या उस लड़की के साथ में जब हो जाती है, उस लड़की के जीवन में अचानक बदलाव होते हैं।
अब वह भगवान के सामने जब बैठती तो उसका मन नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती वह भगवान के सामने बैठती है। जब वह बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठती है तो वह पढ़ाने में मन नहीं लगता है, इरिटेट होता है। वह हमेशा माँ बाप से कभी कभी इरिटेट करके बोलने लगती, झगड़ालू प्रकृति की हो गई। और उसे कभी कभी खुद समझ नहीं आता कि मेरे अंदर एक क्या हो रहा है। लेकिन अब रात के स्वप्न में उसके गंदे गंदे ख्वाब आने लगे, डरावने सपने आने लगे। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग गया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई ऐसी काली आत्मा है कि जो मेरे सपने में बार बार आती है और मेरे को डराती है। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। काफी दिन महीने बीत गए और उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती गई। उसके माँ बाप ने दवा कराया, इलाज कराया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। फिर जो किसी ने बताया कि इस शहर में एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष साधु बाबा है, आप उनके पास ले जाकर के दिखाइए। फिर जो उनके पास जब उस लड़की को उसके माँ बाप ने ले गया तो साधु बाबा चूंकि बहुत ज्ञानी थे और वह देखते ही पता कर लिए। उसने कहा कि इसके साथ में काली विद्याएं, काला जादू किया गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप लोग मेरे साथ में आ गए हैं तो हम इसका निवारण कर देंगे। उसने जो जो भी सामग्रियां थी उन सामान को मंगा करके और कहा कि आज की रात में मैं इसका समाधान करूंगा। उस दिन जो उस बाबा ने उसके साथ में जो काला जादू किया गया था उसको समाप्त करने का प्रावधान किया। लेकिन जब प्रावधान किया और इधर ही साधु बाबा पूजा कर रहे थे, इधर उस लड़की के सामने बेचारी बिस्तर पर लेटी पड़ी थी और उसके सामने एक ऐसी रूह खड़ी हो गई जो ऐसा लग रहा था कि उसको दबाने के लिए आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वह दबाने के लिए आ रही है वह नजदीक नहीं बल्कि वैसे दूर जाती जा रही है, दूर जाती जा रही है। और दूर जाते जाते वह दूर चली गई। उसे कुछ नहीं समझ हुआ कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वह एक रूह थी। और वह दूर चली गई और वह डर के सो गई बिस्तर में। लेकिन वह जब वहां से उल्टा वापस चल करके गई ना, तो जो वह जादूगर था उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करती है और इतना भयानक अटैक करती है कि उस जादूगर की वहीं पर तत्काल मृत्यु हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ उस लड़के पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव आता है। वो रास्ते में जा रहा होता है, तब तक उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वह कोमा में चला जाता है। अब वो उधर गई, लौट करके इसके लड़की के जिंदगी में थोड़ा बहुत अब बदलाव आने शुरू हो गए, स्थिति नॉर्मल होना शुरू हो गई। और उधर वो लड़का भी जो इसके साथ में काला जादू कराया था वह कोमा में चला गया, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वह 1 महीने कोमा में रहता है और कोमा में रहने के बाद ठीक होकर के जब वो वापस निकलता है तो उस लड़की के बारे में पता कराता है तो पता चलता है करी वो लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, ठीक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस साधु बाबा ने कहा था कि देखो बेटी, जो भी वह शख्स है वह तुम्हारे साथ में फिर से वह काली विद्याएं करेगा और इस वजह से तुम रोज एक काम करते रहना। उन्होंने कुछ काम करने को बताया, साथ ही साथ कुछ मंत्रों को कहा कि हमेशा जो है जब करते रहना। अगर वह कभी तुम्हारे साथ में प्रयास भी करता है तो उसका काली विद्याएं तुरंत उसको लौट जाएगी और उसी को नुकसान कर देगी। और फिर जो है वो लड़का जब आता है तो उसके बारे में पता चलता है और फिर वह किसी से जादूगर के पास में जाकर के वह इस बार खुद काला जादू सीखता है और काला जादू सीख करके आकर के वो उस लड़की के साथ में फिर से काला जादू कर देता है। और इधर उस समय लड़की जब स्वस्थ हो गई रहती थी थोड़ी सी आलसी हो जाती है और थोड़ा सा आलस होने की वजह से उस लड़की का काला जादू जो विद्या इसने किया था इसके ऊपर काम कर जाता है।
अब जैसे इसके साथ में फिर से काला जादू हो गया, अब इसके सामने अनेकों सांप नजर आते थे। सपने में सोए तो भी सांप नजर आते थे, घर में देखे तो भी सांप नजर आते थे। वह कभी कभी तो घर में चिल्लाती थी, उसके मम्मी पापा दौड़ करके आते, अरे बेटी क्या हुआ क्या हुआ, और तो देखो ने सांप है सांप है, लेकिन वहां पर कोई सांप नहीं रहता था। उसके माँ बाप ने सोचा कि मेरी बेटी की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, लग रहा है कुछ कराना पड़ेगा। लेकिन उसने सोचा था कि शायद लग रहा है कि फिर से कुछ ऐसी वैसी हो गई होगी, फिर साधु बाबा के पास में ले चलना पड़ेगा। और फिर से वह साधु बाबा के पास में ले गए तो साधु बाबा ने कहा, इस लड़की की एक लापरवाही की वजह से उसकी काली विद्या फिर से काम कर गई। मैंने जिस काम को कहा था करने के लिए सही तरीके से न करने की वजह से उसकी काली विद्या काम कर गई। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे पास आ गए हैं, मैं कुछ उपाय कर देता हूं और फिर मैं साथ में आप लोगों को भी उस मंत्र को और साथ में इस बेटी को भी उस मंत्र को आज की रात आप लोगों को उच्चारण करना होगा। फिर जिसने भी काली विद्या किया है उसका काली विद्या उसी के साथ में वापस चली जाएगी। और फिर वहां पर उस मंदिर में बैठ करके साधु बाबा साथ में वो लड़की और उसके माँ बाप वहां पर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। और फिर अचानक उस लड़की के सामने एक बहुत ही बड़ा विशाल सांप दिखता है, लेकिन वह सांप जो काला सर्प दिखता है वह बस उस लड़की को ही और साधु बाबा को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है कि वह मेरे को डसने आ रहा है, मेरे को काटने आ रहा है। लेकिन वह बाबा कहते हैं कि बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम जिस मंत्र को मैं बोला हूं उस काम को करते रहो, अभी वह चला जाएगा क्योंकि अब उसका अंतिम समय आ गया है। और वो लड़की और सभी लोग मंत्रों का उच्चारण करते रहे और फिर वह सांप धीरे 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 वहां से पीछे खसक गया जो उसके सामने था, लेकिन हकीकत में तो था ही नहीं। और फिर वह सांप वहां से गायब हो गया और वही सांप वहां से जाकर के उल्टा काला सर्प बन करके उस लड़के को डस लेता है। उस लड़की को जब डस लेता है उस लड़की को वही समय सोए सोए मृत्यु हो जाती, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। और इस तरीके से उस लड़के की रासलीला खत्म हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हमने यही चीज सीखा कि अगर हम किसी के साथ में अहित करने की सोचते हैं तो मेरे साथ भी अहित जरूर होगा। हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं तो मेरे साथ अच्छा होगा, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बुरा करने वाले के साथ में हमेशा बुरा ही होता है। तो आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमेशा हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए, लोगों को अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि बुरे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के जबरदस्त आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।